अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकीला यूसुफ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ देसी यखनी बनाने का तरीका। आजकल जो मौसम चल रहा है और जो फ़ज़ा की हालत है, स्मोग है, उसमें ये यखनी आप बनाएं, हफ्ते में 3-4 बार पिएं तो आप ये जो स्मोग वगैरह ना इसके असरात से बचे रहेंगे। वैसे भी सर्दियों में अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम लग जाए तो ये यखनी आप बनाकर उसे दें। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, नौजवानों जवानों सब के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। तो इसके लिए मैंने लिया है 750 ग्राम चिकन है। इसमें ज़्यादा हड्डी का गोश्त है, सिर्फ एक लेग पीस है, बाकी ज़्यादातर हड्डियाँ हैं। तो आप जब भी यखनी या सूप बनाएं तो हड्डी वाला गोश्त लें, क्योंकि उसकी यखनी या सूप बेहतरीन बनता है और उसका फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। अब हम इसमें डालेंगे 2 लीटर पानी और हम इसे कुकर में नहीं बना रहे, इसे हम बनाएंगे बगैर कुकर के और ये आहिस्ता आहिस्ता गलता रहेगा। जो यखनी इस तरह बनती है ना वो बेहतरीन होती है। अभी हमने इसमें जो मसाले डालने हैं वो है 1 टीस्पून ज़ीरा, थोड़ी सी दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, काली मिर्चें और चंद दाने लौंग के होंगे, 1 प्याज, 1 टमाटर और चंद कलियां लहसुन की। लेकिन अभी आपने बॉयल आने का इंतज़ार करना है। बॉयल आने पर ये जो झाग सी बन जाती है ऊपर, इसको आपने उतार देना है। और ये भी आपने ध्यान रखना है कि जब आपने ये चूल्हे पे रखना है तो इसको कवर नहीं करना, यानी इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाना, इसको वैसे ही उबलने देना है। और जब ये इस तरह उबाल आने पे झाग सी उतार लेंगे हम, तो फिर हम इसमें डाल देंगे ये वाले मसाले। ये खड़े मसाले हमने डालने हैं, बाकी चीज़ें हम आगे चलकर डालेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालते, बस चंद चीज़ें ये डालते हैं। 1 टीस्पून डालेंगे नमक, 1 हाफ़ टी स्पून डालेंगे हल्दी। हल्दी भी जो है ना वो गले को ठीक करती है, वैसे भी आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब आपने इसको कर देना है कवर और लो फ्लेम पर आपने इसको पकने देना है, क्योंकि यखनी जितनी आहिस्ता पकेगी, लो फ्लेम पे पकती रहेगी, उतनी मज़े की बनती है। ये देखें तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं इसको पकते हुए और आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका कलर कैसा है और चीज़ें भी सारी इसमें गल चुकी हैं। ये देखें, अभी मैं इसे कुछ देर और गलाऊंगी। जितना आपके पास टाइम हो आप इसको गलाएं तो आपकी यखनी बेहतरीन तैयार होगी। अब हम इसमें से चिकन सारा निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरह चिकन निकाल लिया है और जो यखनी है वो छान लेंगे हम और फिर चिकन को दोबारा रेशा करके हम इसमें डालेंगे। देखें, यखनी मैंने दोबारा चूल्हे पे रखी है और चिकन जो है वो इसमें रेशा करके डाल दी है। इसको अब हम आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे, लेकिन अब ज़्यादा देर नहीं पकाना, क्योंकि यखनी तो हमारी पक चुकी है, लेकिन कुछ जो चीज़ें इसमें डालनी हैं तो फिर वो उतनी देर तक पकाएंगे। 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर। चिकन पाउडर आपने इसमें ज़रूर डालना है, क्योंकि ये फिर बिल्कुल ऐसी यखनी तैयार होगी जिस तरह बाज़ार से मिलती है। अगर चिकन पाउडर ना हो तो आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, लेकिन ये चिकन क्यूब से थोड़ा सा सूप का कलर और गहरा हो जाता है, वरना जायका यही रहता है। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें काली मिर्चें। काली मिर्चें भी जो हैं ये भी आपके गले को साफ़ करती हैं। नमक हाफ़ टी स्पून डालेंगे और जायके के लिए भी काली मिर्च तो फिर डालनी है। अब अगर आप चाहें तो आप इसको बिल्कुल इस तरह का भी रख सकते हैं, यानी ये पतला इसी तरह ये यखनी होगी। लेकिन बाज़ बच्चे जैसे अब उनको चाइनीज़ सूप पीने की आदत होगी है, अगर वो ना पिए तो फिर 2 टेबलस्पून हम लेंगे कॉर्नफ्लोर और इसको थोड़ा सा पानी डाल के हम घोल लेंगे। और जब इस तरह अच्छी तरह इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो फिर हम इसमें डालेंगे। अब आपने ये एकदम से सारा नहीं डालना, आपने देखते जाना है कि आपको इसकी थिकनेस कैसी चाहिए, तो उतना ही आप उसमें डालें, बाकी बचता है तो बचा लें। ये 2 टेबलस्पून में से मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। अब कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह 4-5 बॉयल आने देंगे, फिर हम फ्लेम ऑफ करेंगे। अब फ्लेम ऑफ कर दिया है तो इसको हम डिश आउट करते हैं और आप ये देखें कि देखने में कितना शानदार सा ये यखनी हमारी तैयार हुई है।
लेकिन अभी हमने इसमें एक ख़ास चीज़ डालनी है जो कि तैयार करने के बाद डालते हैं। आप चाहें तो इसमें इस तरह जो लेग पीस है उसको सर्व करते वक्त इस तरह उसमें रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब उबले हुए ये अंडे हैं, ये जो बाज़ार से यखनी मिलती है ना उसमें ये उबले हुए अंडे इस तरह होते हैं। चाइनीज़ सूप में तो हम अंडे फेंट के डालते हैं, लेकिन इस यखनी में इस तरह हम अंडे उबाल कर डालेंगे। तो आप भी 3-4 अंडे या अपने सर्विंग के हिसाब से आप अंडे उबाल लें और फिर इसमें डालें। आप ये यखनी जो है ना, अगर आप रोज़ तो पीना शुरू कर लें सर्दियों में तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आजकल जैसा मौसम हुआ है उसमें ये बेहतरीन यखनी है। आप ज़रूर बना कर दें, बच्चों को और बुज़ुर्गों को तो ज़रूर दें, क्योंकि उनका ज़रा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है तो वो फिर जल्दी बीमार हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी आएगी ज़रूर पसंद। दुआओं में रखिएगा याद और मुझे इसका दीजिएगा फीडबैक कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी अच्छी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।